सुबह सुबह पिंडी से निकला और अभी पहुंचा हुआ हूँ वाकएंड। और इत्तेफाक से यहाँ पे हमारे एक दोस्त हैं वाकएंड में जो कि वाह मेडिकल कॉलेज में होते हैं, उनसे भी आपका तारुफ करवाएंगे। आज मैं यहाँ आया हुआ हूँ वाह मेडिकल कॉलेज में, जो कि बच्चों को मेडिकल की तालीम देता है और इसके बारे में बताएंगे थोड़ा। ये म्यूज़ियम है यहाँ पे, ये एनाटॉमी डिपार्टमेंट है। एनाटॉमी डिपार्टमेंट में आया हूँ मैं और सबसे खूबसूरत बात इस बिल्डिंग की ये है कि ये बड़ी कॉम्पैक्ट बिल्डिंग है, कॉलेज बड़ा कॉम्पैक्ट है। पहले हम आपको दिखाएंगे जनाब एनाटॉमी डिपार्टमेंट में जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के सेक्शंस यानी मॉडल्स रखे हुए हैं ह्यूमन ऑर्गन्स के। जनाब हम मौजूद थे वहाँ मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी डिपार्टमेंट में और कुछ सिग्नल का इशू रहा, उसको हल करने के बाद दोबारा मैं इस वक्त HOD एनाटॉमी डिपार्टमेंट मैडम ज़ोबिया अथर साहिबा के पास मौजूद हूँ। उनसे बात करेंगे। माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी खातून हैं, PhD MPhil वगैरह उन्होंने किया हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। मैम अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपकी? खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए। आज वाह मेडिकल कॉलेज में आया था मैं तो सोच ही रहा था कि जनाब काफ़ी लंबा वक्त हम करेंगे, लेकिन वक्त की कमी है। बहरहाल आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपकी बहुत मोहब्बत। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप एज अ HOD यहाँ पे काम कर रही हैं तकरीबन पिछले 23 साल से। सारी उम्र आपने दर्स तदरीस में गुजार दी अपनी। बहुत सारे डॉक्टर आपके हाथ से निकल गए। आई एम प्राउड ऑफ दिस। आप जैसे लोग जो है ना वो इस कौम के मेहमान हैं, और आप जैसे लोगों की वजह से हम जैसे लोग यहाँ बैठते हैं इसी जगह पे आके। सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछूंगा लोगों की मालूमात के लिए, क्यों मेरा बच्चा वहाँ मेडिकल कॉलेज में आए? ऐसा क्या है ख़ास इस मेडिकल कॉलेज में जो उसको यहाँ आना चाहिए? बड़ी सेफ, सिक्योर और फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। हाँ सही। और बड़े एक्सपीरियंस्ड यहाँ फैकल्टी मेंबर्स हैं। और मैं खुद निश्तर की पढ़ी हुई हूँ, मैंने गवर्नमेंट के प्राइवेट काफ़ी कॉलेजेस देखे हैं, लेकिन आप देखें मैं 23 साल से यहाँ मौजूद हूँ, तो इसकी कोई रीज़न तो होगी। सही, तो सही। बहुत अच्छा माहौल है, वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छी है। स्टूडेंट्स को जस्ट लाइक हम ऐसे ही समझते हैं जैसे हमारे बच्चे हैं। सही। और कोशिश पूरी करते हैं कि उनको जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली उनको लेके चलने साथ। जी जी। बच्चियों के लिहाज से कैसा है कॉलेज? मैं बात करूँगा उन माँ बाप के लिहाज से जो अपने बच्चों को पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से भेजना चाहते हैं, जैसे कराची से कोई भेजना चाहता हो या मुल्तान से या लाहौर से, तो उस लिहाज से पाकिस्तान के दूर दराज इलाके और पाकिस्तान से बाहर भी मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत एक उनके लिए सेफ एनवायरनमेंट है, बच्चियों के लिए स्पेशली। क्योंकि आप देखेंगे हॉस्टल भी बिल्कुल साथ है, हमारा जो हॉस्पिटल है, जो टीचिंग हॉस्पिटल है, वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो इतनी मतलब एक कैंपस के अंदर हर चीज़ है, एक ही प्रेमिसेस में वॉल गेटेड कम्युनिटी समझ लीजिए है, जहाँ पे बच्चों और बच्चियों को हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है और पढ़ाई की आज़ादी भी। आपकी इजाज़त अगर हो तो हम आपकी लैब में चक्कर लगाएं। मैंने भी आपकी एक लैब में चक्कर लगाया है जहाँ पे सिर्फ मॉडल्स रखे थे, लेकिन मैं अब अपने सुनने और देखने वालों को चाहता हूँ कि उस लैब का चक्कर लगवाऊँ जहाँ पे असली ह्यूमन ऑर्गन्स जो हैं वो रखे हुए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे फिर लैब में मुलाकात होती। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया। और जनाब अब मैं जा रहा हूँ मेन डायसेक्शन हॉल की तरफ। ये मेन डायसेक्शन हॉल है वाह मेडिकल कॉलेज का। स्टार्टिंग में गैलरी सी है, इसमें कुछ दीवार पे आप देख रहे हैं जनाब तस्वीर लगी हैं जो कि लेबल्ड हुई हैं, जिसमें इंसानी बदन के हिस्से और उसके अंदर मौजूद चीज़ों के बारे में कुछ मालूमात हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो भी तस्वीरों में हैं, हम जाके लाइव देखेंगे असली इंसानों के ये हिस्से, असली इंसानों की ये सारी चीज़ें जितना मैं आपको दिखा सका। ये आर्टरीज़ है, पेल्विस की आर्टरीज़ मेल हैं। उसके अलावा जनाब ये सामने इसका हॉल का नाम है, ये है डायसेक्शन हॉल, इनका मेन हॉल है। और पहले मैंने आपको सबसे पहले से मैं आज सुबह दिखाया वो दिखाए थे इनके मॉडल सेक्शन, जो कि मॉडल्स के तौर पर बने हुए थे। और जनाब ये ब्रेन आर्टरीज़, आर्टरीज टू ब्रेन एंड मीनिंग्स। और हम अब चलेंगे इस डायसेक्शन हॉल के अंदर। थोड़ा सा आपने अपने दिल को संभाल के रखना है
थोड़ा सा दिल पे काबू रखना है, क्योंकि असली इंसानों के बदन के हिस्से हैं। कई दफ़ा बंदे को देख के डर भी लग जाता है, कई दफ़ा उसको वॉमिट भी आ जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है, तो इससे ज़रा बच के रहना है। और ये हम आगे जनाब मेन डाइसेक्शन हॉल के अंदर, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें ऐसी दीवार पे लगी हैं, लेकिन मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगा। ये हैं जनाब असली ह्यूमन लंग्स, ये लंग्स हैं इंसान के, और ये काले क्यों हैं ये हम यहाँ पे जो इंचार्ज हैं उनसे पूछेंगे। ये ब्रेन पीस रखे हुए हैं, असली हैं, इंसानी हैं। ये जनाब इंसानी जिगर, लिवर, थोड़ा सा शेड आ रहा है लाइटों का, लेकिन आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ये है जनाब वो दिल जिसका शायरी में बड़ा तस्करा है। तेरे दिल में तो बहुत काम रफ़ू का निकला। मुसफ़ी हम तो समझते थे होगा कोई एक ज़ख्म, तेरे दिल में तो बहुत काम रफ़ू का निकला। ये जनाब दोबारा लिवर, और ऊपर भी जनाब तिल्ली, स्पिलन, ये चीज़ें रखी हुई हैं। किडनीज़ हैं ऊपर रखी हुई। ये देखिए, मैं अभी वाह मेडिकल कॉलेज में मौजूद हूँ जनाब। ये किडनीज़ हैं, इनको मैं करीब से भी दिखाऊंगा आपको। फ़िलहाल मैं एक इंट्रोडक्शन आप समझ लीजिए, तारुफ दे रहा हूँ इन चीज़ों का। और ये है जनाब फुल ब्रेन, इंसान का मुकम्मल दिमाग। उसके बाद ये असली इंसानों के हैं जनाब सेक्शंस। ये ह्यूमन स्कल है, आपकी खोपड़ी साइड से है, कटी हुई है, इसके अंदर दिमाग जो है वो मौजूद है, दरमियान में मगज़ मौजूद है, उसके ऊपर आपकी खोपड़ी की हड्डी भी नज़र आ रही है जो इंसान में होती है। ये है जनाब हेड विद ब्रेन। ये दूसरी साइड से अभी समझ लीजिए कि एक जो है वो दाएं साइड देख रहा है, एक जो है बाएं साइड देख रहा है। उसके अलावा ये मुकम्मल दिमाग जैसे मैंने आगे दिखाया यहाँ पे मौजूद है, फुल ब्रेन है जनाब, इसका साइज़ है। और जो चेक करने वाली चीज़ है ये 12/6/8, ये क्या चीज़ है, इस बारे में यहाँ के हेड से बात करेंगे। और चीज़ें भी यहाँ मौजूद हैं। सबसे आखिर में आपको डेड बॉडी मुकम्मल दिखाऊंगा जनाब, मुकम्मल मुर्दा ज़रूर दिखाऊंगा, आप देखेंगे। ये है जनाब, फिर हाफ ब्रेन है, 6/6 एंड 8 इस पर लिखा हुआ है। ये ब्रेन के टुकड़े हैं, ये भी ब्रेन के टुकड़े हैं, इंसानी दिमाग है। ये मेनिंगस, डॉक्टर साहब से पूछेंगे जनाब। ये हाफ ब्रेन पीसेस हैं, ये सारे ब्रेन के टुकड़े हैं जो कि यहाँ पे रखे हुए हैं। ये है जनाब आर्म डिस्टल, 4 आर्म, यानी आपका बाजू एंड हैंड और हाथ मुकम्मल। ये देखिए नाखून आपको नज़र आ रहे हैं, उंगलियाँ, उसके बाद आपकी ये हथेली, उसके बाद आपकी ये कलाई, और फिर उसके बाद कलाई से ऊपर कोनी, और फिर यहाँ तक। ये भी असली है, और यहाँ पर इसको रखा गया है बच्चों को पढ़ाने के लिहाज से। ये एक हाथ का मॉडल है, ये देखिए। और उसके बाद ये एल्बो जॉइंट है जनाब, और ये हमारे कोनी का जॉइंट जिसको कहते हैं, कि वो है। बहुत अच्छी ये लैब बनी हुई, काफ़ी बड़ी लैब है जिसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम आपको इन सब से जो है वो मुतारिफ़ कराएंगे। ये इंसानी दिल पड़े हुए हैं, अब आप देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के कि दिल ये है, इसकी शरियानें यहाँ निकल रही हैं, ये दिल है, इसकी शरियानें यहाँ निकल रही हैं, ये सामने देखिए। उसके बाद ये इंसानी जिगर हैं। अब ये इतने सारे दिल और इतने सारे जिगर जो हैं ये यहाँ क्या कर रहे हैं, ये हम यहाँ की इंचार्ज से पूछेंगे। और ये आपका बाजू है, जो आपका शोल्डर जॉइंट है ग़ालिबन वो है ये, अगर मैं गलत नहीं हूँ। साथ ही ये अपर लिम्ब, ये यहाँ पर है, इसको अपर लिम्ब कहते हैं जनाब। ये आपकी मैदे की वॉल है, एब्डोमिनल वॉल। ये सब असली हैं, असली इंसानों के हैं, जो बताने वाली चीज़ है। और उसके बाद ये हमारा पेशाब का सिस्टम है, किडनी सिस्टम है, किडनीज विद यूरिनरी ब्लैडर। नीचे ये ब्लैडर है, वो थैली जिसमें पानी जमा होता है, किडनीज उसको साफ़ करती हैं और हमारे बदन से खारिज करती हैं। ये जनाब फुल ब्रेन है, ये फिर किडनीज़ हैं, ये फिर तिलियाँ हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, एक मॉडल सा लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें, इस जगह यकीनन कोई काम किया जाता होगा, किसी मुर्दे को नहलाया जाता होगा, किसी बॉडी को साफ़ किया जाता होगा। ये मुख्तलिफ़
ऑर्गन्स। ये हमारा नी जॉइंट है, पाँव घुटने का जॉइंट जो है ये वो है। ये हमारा जनाब पाँव है, ये भी हमारा पाँव है। और ये लिखा हुआ है पॉक्टियल फॉसा, गालिबन कमर मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता इस बारे में, मैंने सिर्फ अंदाज़ा लगाया है जनाब कि ये हो सकती है। ये हमारा सोल पाँव और ये उसके साथ ऊपर पिंडी की हड्डी। यहाँ पे जनाब लोअर लिम्ब मुकम्मल पड़ा हुआ है। मुकम्मल सब इंसानी हैं, असली हैं, कोई मॉडल नहीं है। यहाँ पढ़ाने के लिए रखे गए हैं बायोमेडिकल कॉलेज में और बच्चों को इन पे तरबियत दी जाती है। और ये आपको हम दिखा रहे हैं जनाब ह्यूमन फीटस, जी इंसान जिसको अल्लाह ताला कहते हैं अपनी किताब में कि वो बहुत कमज़ोर होता है। हमने उसको नुत्फ़े से पैदा किया और फिर उसको गोश्त और हड्डियाँ उसके अंदर जो है वो बनाई और फिर वो ताकतवर हो जाता है और फिर उसके बाद वो ज़मीन पर अकड़ के चलता है। फीटस है जनाब, ह्यूमन फीटस मौजूद है। ये पाँव का जॉइंट है। पूरी लैब में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, सब लोग हैं यहाँ पे। मुख्तलिफ बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। और ये पाँव के अंगूठे की हड्डी की मुख्तलिफ उंगलियों की जो हड्डियाँ हैं ये वो हैं रखी हुई। ये दाएँ पाँव की हैं कि हमारे दाएँ पाँव में कितनी हड्डियाँ होती हैं। और हमारा ये पाँव जिस पर हम चल रहे होते हैं, रब का फब ये आ रहा है रब को मातो का ज़बान, रब का कितना बड़ा शाकार है। देखिए ग्लूटल रीजन है। और ये आपकी रान है, थाई, उसको हम थाई कहते हैं, ये रान है ह्यूमन। ये सब असली हैं और असली इंसानों के हैं और पढ़ाने के मकसद से यहाँ रखे गए हैं। अगले सेगमेंट में आपकी मुलाकात कराएंगे यहाँ के इंचार्ज से और उससे अगले सेगमेंट में मुलाकात कराएंगे जनाब यहाँ पे मौजूद असली इंसानों की डेड बॉडीज से। जनाब मैं अब तीसरे हिस्से की जाने पहुँच गया हूँ और आप देख रहे होंगे कि अब मैंने मास्क लगा लिया क्योंकि अब हमें इसके बाद आप समझ लीजिए मुर्दा खाने के अंदर जाना है। वहाँ फॉर्मलिन का इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है और उससे सांस की बीमारी हो सकती है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नगमाना जो कि इस लैब की इंचार्ज हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है, आपकी खैरियत से हैं? पहले ये बताइए आपको डर नहीं लगता इन सब चीज़ों के साथ रहते हुए ना? सर अब तो यही हमारा प्रोफेशन है। और माशाल्लाह अब बीन इन दिस डिपार्टमेंट फॉर द लास्ट 20 इयर्स, तो अब तो डर की कोई गुंजाइश नहीं है फर्स्ट ईयर मेडिकल से। डॉक्टर नगमाना जो हैं वो 20 साल से नौमाना माजत करूँगा, डॉक्टर नौमाना जो हैं वो 20 साल से वाह मेडिकल कॉलेज के साथ मौजूद हैं। इस लैब को देख रही हैं, इस डायसेक्शन हॉल को देख रही हैं और यहाँ पे बच्चों को हेल्प आउट करती हैं अपनी तालीम हासिल करने के लिए। ये सब चीज़ें जो यहाँ रखी हैं सब असली हैं? जी बिल्कुल, ये हमारे स्टूडेंट्स ने बनाई हुई हैं, हमारी फैकल्टी ने बनाई हुई हैं। जब ये डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ था शुरू में, तो फिर हम लोगों ने ये सारा बहुत मेहनत से इन सारे ऑर्गन्स को डायसेक्ट किया। और मकसद इसका ये होता है कि हमारे स्टूडेंट्स एक 3 डायमेंशनल व्यू उनको मिल जाए अपनी ह्यूमन बॉडी का अंदर से। एनाटॉमी का मकसद जो है जिसमें हम बच्चों को ना सिर्फ स्ट्रक्चर्स को दिखाते हैं बल्कि उनके रिलेशंस, कौन सा ऑर्गन किस ऑर्गन के साथ रिलेटेड है, उसकी क्लिनिकल एस्पेक्ट, उसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है। हमारे आगे जब इंशाल्लाह फ्यूचर डॉक्टर्स ये बनते हैं तो उनको एक विजन होता है क्लियर कि हमारा कैसे इंसानी बदन काम करता है एक दूसरे के साथ हारमनी में। अगर हम एक आम आदमी के लिए बात करें तो जितनी भी मूवमेंट हमारी बॉडी की होती हैं, दिमाग से लेके पाँव के पंजे तक, उस सब में एक तालमेल है, एक हार्मनी है। तो कैसे एक आम आदमी आपका बदन काम करता है, एक बच्चा इस सब को पढ़ने के लिए इन सारी चीज़ों से गुजरता है। तो ये आप हासिल कहाँ से करते हैं, मतलब कहाँ से आ जाती हैं चीज़ें आपके पास में? हमारे हम लोगों के MOUs साइन हुए भी होते हैं, ठीक है। कुछ पुलिस स्टेशंस हमें मिल जाती हैं, मतलब गवर्नमेंट के इदारों के थ्रू, तो गवर्नमेंट के इदारों के थ्रू। और ये आती है एक्सक्लूसिव सिर्फ पढ़ाई के मकसद से हैं? सिर्फ पढ़ाई के मकसद के लिए आते हैं। और यहाँ पर जब पहले दिन जब बच्चे यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले जो उनको हम लेसन देते हैं वो ये है कि यहाँ पर आके रिस्पेक्ट और प्रोफेशनलिज्म उनकी सबसे एक मेन रिक्वायरमेंट है जो उनको यहाँ पर फुलफ़िल करनी है। इन कैडेवर्स से इन्होंने जो कुछ सीखना है वो रिस्पेक्टफुली
सीखना है और एथिक्स के साथ, मॉरल वैल्यूज़ के साथ मजाक नहीं उड़ाना, किसी पार्ट ऑफ द बॉडी को मिसयूज़ नहीं करना, ये सारी बेसिक उनकी हम टीचिंग है हमारे वो यहाँ से शुरू होती है। डॉक्टर साहब हमने आपने बताया था हमें कि आप हमें जो है वो कुछ पूरी ह्यूमन बॉडीज भी दिखाएंगे। हाँ सर, जी जी। वहाँ पर हम लोगों ने कुछ कैडेवर्स रखे हुए हैं जो डेड बॉडीज़ होती हैं, बच्चों को टीच करने के लिए शुरू से लेकर आखिर तक 1 by 1 हर स्टेप पे उनको डायसेक्ट करके हर ऑर्गन और हर स्ट्रक्चर का रिलेशन सिखाने के लिए। चल सकते हैं वहाँ पे, आइए। और जनाब अब हम मूव कर रहे हैं मॉर्चरी की तरफ जहाँ पे डेड बॉडीज़ जो हैं वो मौजूद हैं, और हमें इसमें जाने के लिए थोड़ा सा, तो वो लोग जो हमारे साथ हैं आप वो थोड़ा सा दिल थाम के रखें, थोड़ा सा मुश्किल काम लगेगा शायद उनको, लेकिन जाहिर सी बात है हम यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन के लिए आए हैं, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें यहाँ पे मजाक नहीं उड़ाना। ये जनाब, और यहाँ बहुत सख्त किस्म की, मतलब मुझसे ना बोला गया ना सांस ली गई, ये डेड बॉडीज रखी हुई। मैं दोबारा एक शॉट अंदर लूँगा जाके, ताकि आपको सही से दिखा सकूँ सांस रोक के। मैंने कोशिश की वहाँ बोलने की, लेकिन इतना ज़्यादा यहाँ पे मार्फलिन थी कि बोला नहीं गया, सांस नहीं ली गया। मैं दोबारा एक दफ़ा जा रहा हूँ जनाब अंदर, और देखते हैं कितना आपके लिए फोकस कर सकते हैं। ये बहुत मुश्किल काम था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरी आंखों में पानी आ गया, और डॉक्टर साहब भी खांस रही हैं। तो डॉक्टर साहब, इतना मुश्किल काम हमारे लिए 1 मिनट खड़ा होना यहाँ बड़ा मुश्किल हुआ था। और आप इसको जब निकाल के बाहर लाते पहले क्या डेड बॉडी को साफ करते हैं? जी, हम अपने बच्चों की क्लासेस से पहले वेल बिफोर टाइम अच्छा, इन बॉडीज़ को बाहर ला के उनका फॉर्मेलिन ड्रेन करते हैं। अच्छा, इवेपोरेट हो जाती है फॉर्मेलिन एग्जॉस्ट फैंस ऑन करके। तो इसको कम से कम घंटा 1.5 घंटा चाहिए होता है ताकि बच्चे इजीली इसके साथ लर्न कर सकें। सही सही। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बहुत अजीम काम भी, इंसानियत की खिदमत भी है। अल्लाह ताला भी आपको इसका यकीनन नज़र देंगे बहुत ज़्यादा। और आपके जो स्टूडेंट, मैं समझता हूँ सदका जारी है जो आपके हाथ से बच्चे पढ़ के निकलते हैं। और वहाँ मेडिकल कॉलेज की एक अच्छी कंट्रीब्यूशन हर मेडिकल कॉलेज करता होगा, लेकिन जिस तरह डेडिकेटेड, जिस तरह कहते हैं खुलूस नीयत से आप लोग कर रहे हैं, वो काबिल सताइश है। अल्लाह ताला आप लोगों को तौफीक दे कि आप और आगे और बच्चों की जो है तालीम में के लिए उनको फैसिलिटेट करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। जी जनाब, हम इस वक्त मौजूद हैं प्रिंसिपल वाह मेडिकल कॉलेज, मेजर जनरल प्रोफेसर अब्दुल खालिक नवीद हिराल इम्तियाज़ मिलिट्री, उनके ऑफिस में। जैसे कि आपको पता है कि हमने वाह मेडिकल कॉलेज का आज एक मुख्तसर सा दौरा किया। पहले हम एनाटमी डिपार्टमेंट में गए, वहाँ पे आपको बड़ी, कुछ लोगों के लिए बहुत ड्राउनी और कुछ के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई। और अब जनाब हम मौजूद हैं इस वक्त प्रिंसिपल वाह मेडिकल कॉलेज के ऑफिस में। जनरल नवीद नेशनल मेडिकल कॉलेज 1981, जी वहाँ उस वक्त इन्होंने ग्रेजुएट किया। उसके बाद जनाब जो मैंने इनकी डिग्रीज़ की तादाद देखी, इन्होंने FCPS, PhD, MPhil और OIS क्या कहते हैं, उसके अलावा जनाब इन्होंने बहुत सारी डिग्रीज़ हैं जो मेरे लिए, जो मुझे पढ़नी भी नहीं आती। FRCP ग्लासगो से की, CHP की है इन्होंने जनाब। और ये सारी डिग्रियां करने के बाद, इतनी सारी डिग्रियां करने के बाद मैं हैरान हूँ। अभी आपसे जनाब मुलाकात करवाएंगे कि इतने यंग जनरल साहब जो हैं वो पढ़ते कब रहे और पढ़ाते कब रहे। और उसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ वो ये कि इस वक्त एट प्रेजेंट जनरल साहब चेयरमैन हैं कमेटी ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ OIC मेंबर कंट्रीज़ के। इसके चेयरमैन मुंतखब हुए हैं हाल ही में। बातचीत करते हैं उनसे और आपकी मुलाकात करवाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपने, मैं देख रहा था आप किस जगह मसरूफ़ थे, फिर आपने हमारी रिक्वेस्ट पे वक्त निकाला, यहाँ आए। सर मैं आपका बायोडाटा जब देख रहा था, 5-6 कॉलेजेस में आपने पढ़ा है। आप पाकिस्तान के शायद वाहिद प्रिंसिपल हैं मेडिकल कॉलेज के जिन्होंने अब तक 6 मेडिकल कॉलेज हेड किए हैं।
उसमें CMH भी शामिल है, उसमें AMC भी शामिल है, उसमें वहाँ में आप दूसरी दफ़ा भी आए हैं, इससे पहले आप नस्ट में रहे, वहाँ भी करके आए, हज़रत नूर लाहौर में भी रहे। इतनी मसरूफियत में से पढ़ाने का और ख़ुद पढ़ने का टाइम कैसे निकाल लेते हैं? ये एक तो ये है कि डॉक्टर जो होता है ना वो सारी उम्र स्टूडेंट्स ही रहता है। हाँ सही। तो चाहे प्रोफेसर बन जाए, प्रिंसिपल बन जाए, पढ़ता रहता है। तो मैंने जो डिग्रियाँ की FCPS, MPhil, PhD, FRCP, ये सारी डिग्रियाँ साथ में पढ़ाता भी था। और एक चीज़ और जो आप शायद को नहीं बताएगी, ये मैं FCPS PhD का सुपरवाइज़र हूँ और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा PhD 25 PhD इन बायोकेमिस्ट्री एंड केमिकल पैथोलॉजी मैंने आपके हाथों से तैयार हुए और 20 के करीब FCPS और 50 के करीब MPhil। माशाल्लाह। तकरीबन पूरे पाकिस्तान के हर कॉलेज में मेरा स्टूडेंट या प्रोफेसर बैठा हुआ या प्रिंसिपल बैठा हुआ। माशाल्लाह, यानी आपके स्टूडेंट पूरे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। तो खुद तो आपने पढ़ाई की आपने इसको आगे भी डिस्ट्रीब्यूट किया। तो अभी आजकल मैं वाह मेडिकल कॉलेज में हूँ और इसके ना ये कॉलेज काफ़ी टर्मोइल में था। तो मैं स्पीरिट यूनिवर्सिटी हज़रा नहीं मेडिकल कॉलेज का प्रोरेक्टर था वहाँ पे यूनिवर्सिटी का। उधर चेयरमैन साहब मुझे लेके आया कि इसको ज़रा करें, लेकिन मैं माशाल्लाह इसको आते ही मैंने इसकी फिनंशियल हालत बहुत अच्छी कर दी। जी, मुझे वैसे भी माशाल्लाह देखने में बिल्डिंग वगैरह भी बहुत अच्छी हुई माशाल्लाह। तो इसकी रेनोवेशन चीज़ें और इसकी रैंकिंग जो 2021 से लेके 2024 तक टॉप पे रहा है ये कॉलेज माशाल्लाह। और इस वक्त भी नस्ट के एफिलिएटेड कॉलेज में नंबर 1 पे है जी। और ये इसमें इसकी ब्यूटी ये है इस कॉलेज की कि ये सारी चीज़ें इसकी हॉस्टल, कॉलेज, प्ले ग्राउंड, हॉस्पिटल सारे एक ही बाउंड्री के अंदर अवेलेबल, गेटेड बाउंड्री में है। यस, और सिक्योरिटी इसकी और चीज़ें ये, और इसलिए वजह से हालांकि ये शहर से बाहर वाक़ है कॉलेज, लेकिन सबसे ज़्यादा फॉरेन स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं हमारे पास आने के। इस जी, मैं देख रहा था सब फॉरेन स्टूडेंट अभी जो ये एडमिशन हो रहे हैं चल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा 18 के करीब हमारे पास फॉरेन स्टूडेंट दाखिल हो चुके हैं, जबकि बाकी कॉलेजों में 3-3, 4-4 से ज़्यादा कोई नहीं। मतलब इनफरादी हैसियत में आपके शागिर्द पूरे पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। इज्तिमाई हैसियत में एज अ प्रिंसिपल वाह मेडिकल कॉलेज आप जो है वो कौम की खिदमत कर रहे हैं कि फॉरनर्स को भी, ज़ाहिर है फॉरनर्स आते तो रेवन्यू भी आता है, मुल्क की तरक्की में भी उसका एक अपना रोल है, किरदार है। सर, आपने बताया गेटेड कम्युनिटी है, हॉस्टल भी साथ है और हॉस्पिटल भी साथ है। हाई टॉप लाइन फैकल्टी है पाकिस्तान की मेरे पास माशाल्लाह। और जो हॉस्पिटल है वो तकरीबन 800 बेड का है और सारे के सारे बेड चैरिटी हैं और क्लिनिकल मटेरियल फॉर ट्रेनिंग यहाँ पे बहुत अवेलेबल है। जैसे बाकी स्टेट ऑफ आर्ट कॉलेज हैं, जैसे आगा खां है, शिफा है और जी फाउंडेशन है, CMA चलो, और वो वहाँ पे है ना स्टूडेंट को पेशेंट के साथ ट्रेनिंग के लिए एक्सेस क्लिनिकल मटेरियल नहीं अवेलेबल, जहाँ पे अवेलेबल है हमारे स्टूडेंट। और हमारे स्टूडेंट अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, UK में हमारे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट की मैच और सिलेक्शन होती है वो माशाल्लाह। तो इसलिए फॉरेन स्टूडेंट हमें पहले ऑप्ट करते हैं, प्रेफर करते हैं आपके पास आने में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ का जो बच्चा है वो बाहर दुनिया में किसी भी मैदान में खड़े होकर कम्पीट कर सकता है, मुकाबला कर सकता है, और उसको आप इतना कुछ सिखा देते हैं कि वो खुले दिल से बाहर ममालिक में जाके मेडिकल के शुबे में चैलेंजेस को जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करते हैं कि आपकी सरबराही में वाह मेडिकल कॉलेज जो है और आगे से आगे जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़ सर, थैंक यू। और अब हम पहुंच गए हैं जनाब वाह मेडिकल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन हेड ब्रिगेडियर रिटायर आतिफ बशीर चौधरी साहब के पास। और इनके पास आने का बुनियादी मकसद ये है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे कि यहाँ पर आने वाले स्टूडेंट्स को, यहाँ पर आने वाले जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको क्या सहूलियात यहाँ पर हासिल हैं, और मैं अपने बच्चे को किन सहूलियात की वजह से यहाँ पढ़ने भेजूँ। ये एक आम सवाल है और सवाल आप लोगों के लिए जो लोग चाहते हैं अपने बच्चों को मेडिकल में पढ़ाना और अच्छे कॉलेज की तलाश में हैं। उसके लिहाज से ये सवाल है कि जनाब मैं अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ने
क्यों भेजूँ उनको, क्या क्या यहाँ पे सहूलियात मैसर हैं। सबसे पहले तो जनाब हम उनसे बातचीत करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। आज आपके वाह मेडिकल कॉलेज में आए हुए हैं और मैं सुनने और देखने वालों को बताता चलूँ कि जनाब ब्रिगेडियर आतिफ बशीर चौधरी रिटायर्ड, हमने उनसे गुजारिश की थी और उन्होंने हमारी गुजारिश को एक्सेप्ट करते हुए हमें ये मौका दिया कि हम वाह मेडिकल कॉलेज में जो है आके इसको थोड़ा बहुत जो है वो फिल्माएँ, आप लोगों तक पहुँचाएँ इसके बारे में। तो सर मेरा सवाल बड़ा सादा सा है, मैं अपने बच्चे को पढ़ने वाह मेडिकल कॉलेज क्यों भेजूँ? इसका तालीमी एस्पेक्ट तो हमने प्रिंसिपल साहब से ले लिया। मैं चाहता हूँ कि आप एडमिनिस्ट्रेटिवली जो मुझे यहाँ पे फ़वाइद हासिल हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा जब जाता है पढ़ने तो उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाके वो ये देखता है कि उसकी रिहाइश कैसी होगी, खाने पीने के मसले मसाइल, कहाँ रहेगा, इस पे अगर कोई रोशनी डाल सके तो बेहद मशकूर रहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम निकाला और हमारे इदारे का विज़िट किया। आप अभी तक हमारी फैकल्टी से मिल चुके हैं और आपने तालीम के हवाले से जान चुके। मैं कुछ उसमें ऐड करना चाहूँगा कि ना सिर्फ तालीम बल्कि हम बच्चों की तरबियत के ऊपर भी ख़ास फोकस रखते हैं, जिसमें हम एथिक बेस्ड ट्रेनिंग की कोशिश करते हैं, जिसको तरबियत कहा जाता है। सॉफ्ट स्किल डेवलप करने की बातचीत हम करते हैं, बच्चों को चाहते हैं कि वो अच्छा कम्युनिकेट कर सकें और ताकि मार्केट में अच्छा वो कम्पीट कर सकें। तो जहाँ तक आपने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड की बात की, उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हमने हर तरह की यहाँ पे बच्चों के लिए प्लान की हुई है। हम डिबेट्स करवाते हैं, ड्रामा क्लब हमारा बहुत एक्टिव है, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स, इस तरह की हम चीज़ें करवाते रहते हैं। रिसर्च के ऊपर बच्चों को लिखने के ऊपर, रिसर्च करने के ऊपर हम हर जगह पे उनको शामिल रखते हैं। फिर स्पोर्ट्स की अब बात करें, हमने बच्चों को इंडोर स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स, हर तरह की हमने वो फैसिलिटी अवेलेबल की हुई है। मैसिंग के हवाले से अगर हम बात करें, खाने पीने के हवाले से अगर आप बात करें, बोर्डिंग लॉजिंग की आप बात करें, तो हमारे कमरे बहुत अच्छे बच्चों को कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। मैस के अंदर हम बच्चों को उनकी चॉइस का खाना देते हैं। हम बच्चों की चॉइस पूछते हैं और उनकी चॉइस के मुताबिक इंतहाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर उनकी मर्जी के मुताबिक उनको खाना मिलता है अच्छी क्वालिटी का। मेन्यू बच्चे खुद सेलेक्ट करते हैं और क्वालिटी हम इंश्योर करते हैं। कॉस्ट हम उनकी अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं और उनकी चॉइस का बहुत अच्छा खाना प्रोवाइड करते हैं। फॉरेनर्स के लिए स्पेशली हमने फोकस किया हुआ है, उनको हम एयर कंडीशनड अकोमोडेशन फ्री देते हैं, उनको फ्री देते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट फ्री देते हैं, फ्री वाईफाई कनेक्टिविटी उनको फ्री हम देते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी का ये लेवल है कि हम वैसे ही वाक एंड के अंदर हैं, उसके अंदर भी हमारा अपना प्रेमिसेस है, बाउंडेड है, गेटेड हमारा है सारा, और राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी के लोग हमारे हर जगह मौजूद होते हैं। एडजेसेंट हमारे कॉलेज के बिल्कुल एडजेसेंट हमारा पीयूएफ हॉस्पिटल है जहाँ पे बच्चों ने जाना होता है। सही। तो अगर मैं मुख्तसरन बात करूँ, इसको सम अप करूँ, तो दिस इज़ आइडियल इन्वायरमेंट बच्चों के लिए, तालीम के लिए। हॉस्पिटल भी साथ है, रिहाइश भी साथ है, खाने पीने की सहूलियात भी साथ हैं, और खाना पीना जैसे आपने बताया कि उनकी मर्ज़ी का मिलता है जी। ऐसे और वो कहते हैं ना कि अगर खाना पीना अच्छा मिले तो फिर पढ़ाई में भी दिल लगता है बहुत ज़्यादा।